कृष्ण पदान् सगरे ललिताथान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का नाम आपने सुना होगा। तो इनसे एक गलती हो गई थी ब्रह्मा जी से। उनसे गलती ये हुई थी कि वो श्री कृष्ण को एक साधारण बालक मान लिया था उन्होंने, और श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने उनके बछड़ों को चुरा लिया था, किडनैप कर लिया था। फिर श्री कृष्ण ने सखाओं को कहा, आप लोग बैठो, मैं बछड़ों को ढूंढता हूँ। तो इस बीच ब्रह्मा जी ने उनके सखाओं को भी चुरा लिया, और 1 साल तक सब गायब रहे। और इस बीच कृष्ण ही फिर बछड़े भी बन गए, और गोप बालक भी बन गए, और सबके घरों में अब उनके बच्चे नहीं, श्री कृष्ण ही उनका बच्चा बन के जाते थे। हर गैया के पास श्री कृष्ण ही बछड़ा बन के जाते थे। इस तरह बड़ी सुंदर लीला थी। लेकिन ब्रह्मा जी को रियलाइज हुआ कि उन्होंने उनके सखाओं को 1 साल के लिए उनसे दूर कर दिया। तो अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने पश्चाताप किया और भगवान से प्रार्थना करी कि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूं। इसलिए तो अगली बार जब श्री कृष्ण लीला करने के लिए धराधाम पे चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तो ब्रह्मा जी ने यवन मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर अपने गलती को सुधारा और खूब भजन किया। इतना भजन किया कि चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम का आचार्य घोषित कर दिया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। हम लोगों को रोज सुबह जप करने से पहले हरिदास ठाकुर जी का को याद करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद देना चाहिए। हर साल ही हम लोग जगन्नाथपुरी मायापुर की यात्रा करते हैं दिसंबर के महीने में। तब हम लोग अवश्य ही हरिदास ठाकुर जी के उस स्थान में जाते हैं, सिद्ध बकुल, जहाँ बैठकर हम लोग घंटा 2 घंटा जप करते हैं, और वहां जाने से एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। तो हरे कृष्ण भक्त होने के नाते हम लोगों को ये समझ में आया है कि जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है। कृष्ण प्रेम आप यूं समझ लीजिए कि अगर किसी सोने की दुकान, जैसे कि पीसी ज्वेलर्स या पीपी ज्वेलर्स होते हैं हमारे देश में, जो अरबपति खरबपति है, इतना सोना गहना उनकी दुकान में होता है। अगर मान लो आपको बोल दिया जाए कि आज दुकान खाली है, दरवाजे ताले टूटे हुए हैं, जो मर्जी निकाल के ले जाओ, तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति सारे चीजें लेना चाहेगा। लेकिन विश्वास करिए, हरिनाम के सामने, कृष्ण प्रेम के सामने, हजारों सोने की दुकानों के गहने भी कोई मूल्य नहीं रखते। मतलब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें छोड़कर विदा होना होगा। सारी चीजें, आप एक कौड़ी, एक दमड़ी नहीं ले, 1 रुपया नहीं ले जा सकते अपने साथ। क्या ले जा सकते हैं? हाँ, अब कुछ ऐसा है जो ले जा सकते हैं। जी, ले जा सकते हैं। आध्यात्मिक चीजें आप अपने साथ ले जा सकते हैं अगले जीवन तक। हमारी जो असली पूंजी है, वो ऐसा समझो कि हम भगवान से कितना परसेंट हमारा लगाव है, शुद्ध कितना शुद्ध हमारा उनके साथ संबंध है, ये आपको प्राप्त करना। यदि आपका सांसारिक लगाव है जितना भी परसेंट, तो उसको पूरा करने के लिए आप
को नया जन्म, नया अवतार लेना होगा। नई जगह पे प्रकृति की शक्तियाँ आपको पहुँचा देंगी। लेकिन यदि आप भगवान से लगाव, भगवत प्रेम जिसको हम सरल भाषा में कहते हैं, इस रहस्य को, इस लक्ष्य को समझते हो, तो आप बड़े भाग्यशाली हो जी, बड़े भाग्यशाली, आप बड़े सुखी हो। आपको वैसे ही बहुत सुकून मिल रहा होगा। लोग बेचारे ढूँढ रहे हैं, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, किससे मिलेगा? किसी भी अच्छे संत के बारे में सुनते हैं, लोग दौड़ के जाते हैं। कहीं भी कुछ चमत्कार सुनते हैं, लोग दौड़ के जाते हैं कि कुछ हमें सुकून मिले, चैन मिले, आनंद मिले। वो बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, अदाकार हो, मतलब लेखक हो, अभिनेता हो, नेता हो, धनाढ्य व्यक्ति हो, क्योंकि हर कोई उत्तम सुख चाहता है और परम उत्तम, उज्जवल, पवित्र सुख ये है जो चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको दिया है। तो मैंने आपको हरिदास ठाकुर की बात इसलिए कही कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार हैं और एक मुस्लिम परिवार में पैदा होकर भी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे, जिस कारण से उन्हें अपने मुस्लिम समाज से बहुत विरोध भी सहना पड़ता था। इतना विरोध कि उनको 22 बाज़ारों में उनको कोड़े बरसाए गए कि तुम ये हिंदुओं के भगवान का नाम लेना बंद कर दो। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे प्राण जा सकते हैं, लेकिन मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ सकता। फिर इतने 3 दिन तक ऐसे उनको मारते रहे और जब लगा कि शायद मर गए हैं, तो उनको नदी में फेंक दिया और फिर वो जीवित हो गए। फिर मुसलमान राजाओं ने भी स्वीकार कर लिया कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पीर है। उनकी भाषा में ये महान संत है, तो उनको फिर प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में आके रहने लगे, तो हरिदास भी वहाँ पे रहने लगे और ऐसे कई महाप्रभु के भक्त जगन्नाथपुरी में शिफ्ट हो गए। तो क्योंकि मुसलमान परिवार से थे, तो इसलिए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश निषेध है। वहाँ तो केवल हिंदू ही जा सकते थे। हजारों सालों से यही प्रथा है। इसलिए भगवान अपने बाकी सब भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ यात्रा का बहाना करके बाहर हर साल निकलते हैं। तब भगवान के सारे भक्त उनको देख सकते हैं। तो ये भगवान का अपना भक्तों के साथ संबंध है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं कि हरिदास ठाकुर के मुख से भगवत नाम की महिमा को प्रकट करते हैं और भगवत नाम की महिमा जब हम उनके मुख से सुनते हैं और हमें समझ में आता है कि अच्छा नाम इसे कहते हैं, नाम ऐसे लिया जाता है, नाम जपते समय किन चीज़ों से बचा जाता है। ये सब जो ज्ञान की बातें हैं, भक्तिमय ज्ञान की बातें, ये हरिदास ठाकुर के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें प्रदान करते हैं। और इन्हीं सब दिव्य रहस्यों को, नाम के रहस्यों को भक्ति विनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया है जिसका नाम है हरि नाम चिंतामणि। हरि नाम चिंतामणि। तो हम लोग इसी हरि नाम चिंतामणि को थोड़ा अध्ययन करेंगे सिस्टमैटिक, ताकि आप लोगों को नाम का महात्म्य बहुत अच्छे से समझ आए। और जैसा मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग एक-एक पॉइंट को नोट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और जो दूसरे श्रद्धालु जन हैं, उनके साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है? गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। लवन जलधि तीरे नीलाचले श्री मंदिरे, दारु ब्रह्म पुरुष प्रधान। जीवे निस्तारिते हरि अर्च रूपे अवतरी, भोग मोक्ष करे न प्रदान। सेई धामे श्री चैतन्य, मानवे करिते धन्य। सन्यासी रूपोते भगवान, कलिते जय जुग धर्म। बुझाइते तार मर्म, काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। तो गौरांग महाप्रभु गदाधर पंडित जानवा के
प्राण स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित यानी कि पंच तत्वों को मैं प्रणाम करके ग्रंथ लिखता हूँ। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ये ग्रंथ लिखते हैं, कहते हैं कि समुद्र के तट पे नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में भगवान दारू ब्रह्म, दारू यानी कि लकड़ी को उड़िया में दारू कहते हैं। दारू ब्रह्म यानी ब्रह्म मतलब ईश्वर। तो ईश्वर जो है वो लकड़ी के रूप में भक्तों का उद्धार के लिए वो अर्च विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह भगवान की मूर्तियों को अर्च जिनकी अर्चना होती है, विग्रह जिनका सुंदर रूप है, उस रूप में प्रकट हुए हैं जो भक्तों की हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करते हैं। और भक्तों की इच्छा भक्ति ही होती है और कुछ भक्त मांगते नहीं है। भक्त भगवान कहते हैं मैं देना चाहता हूं लेकिन भक्त लेना नहीं चाहते। तो ये सिद्धांत आप लोगों को समझना होगा कि हालांकि गंदे मन के कारण कई बार हमारी भोग इच्छाएं होती हैं कि हमको ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, पर बुद्धि से आप ये निर्णय पक्का रखिए कि प्रभु हम भौतिक इच्छाएं हमारी पूरी ना करो, पर हमें अपने चरणों से दूर मत कर, पर हमारा जो मन है वो आपकी तरफ भागे। इतना आशीर्वाद मुझे आप जरूर दीजिए, इतनी कृपा मुझ पे आप अवश्य करिए। तो इसे देखकर भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। ये तू धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नाम मत परमा भक्तोस्ते में अति प्रिया। कि जिस भक्त ने मुझे अपना लक्ष्य बनाया है और मेरे को प्राप्त करने की चेष्टाएं कर रहा है इस माया जगत में, ऐसा भक्त मुझे बहुत बहुत प्रिय है। तो हर वो भक्त जो सावधानी से हरि नाम कर रहा है वो श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आप श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हो। तो भगवान अर्चा के रूप में प्रकट है जगन्नाथपुरी में, और उसी जगन्नाथपुरी में वे मानव के रूप में मनुष्यों को धन्य करने के लिए सन्यासी रूप में प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु रूप में। और कलिते जे जुग धर्म बुझाइते तार मर्म काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। और इस कलयुग में ईश्वर की प्राप्ति कैसे की जाती है उसके सार को, उसके रहस्य को समझाने के लिए वह राजा के गुरु काशी मिश्र के घर में रहते थे। निज भक्त वृंद लिए निजे कल्प तरु होइए कृष्ण प्रेम देन सर्वजने नाना मते भक्त मुखे भक्ति कथा सुनी सुख जीव शिक्षा देन सयतने। तो अपने भक्तों को लेकर जब भगवान भगवान की एक प्यारी सी क्वालिटी क्या है, अकेले उनको अच्छा नहीं लगता, एकाकी न रमनते। वो अपनी हर लीला में अपने भक्तों को साथ ले लेते हैं। कृष्ण रूप से आए तो भी, राम रूप से आए तो भी, महाप्रभु के रूप से आए तो भी। तो खुद एक कल्प वृक्ष तो वो है ही, परंतु इस बार वो कल्प वृक्ष बनकर सबको कृष्ण प्रेम का दान कर रहे हैं। अभी अभी मैंने बात करी कृष्ण प्रेम की। ये ब्रह्मांड की सबसे कीमती वस्तु है, कृष्ण के प्रति लगाव। हालांकि सुंदर व्यक्ति से लगाव हो जाता है, धनवान व्यक्ति से, दयावान व्यक्ति से लगाव हो जाता है, और श्री कृष्ण तो परम सुंदर है। सुंदरता खुद उनका मुख देखती है। परम धनवान है, करोड़ों लक्ष्मियां उनकी सेवा के लिए लालायित रहती हैं। परम विद्वान है, परम बलवान है, सारे गुण हैं। लेकिन श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए हृदय शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है। अपवित्र व्यक्ति, दोषी व्यक्ति, कामी व्यक्ति, लोभी क्रोधी व्यक्ति आसानी से कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकता। वह तो कृष्ण की शक्तियों को प्रेम करेगा, कृष्ण के धन को, कृष्ण की बनाई हुई वस्तुओं को, जमीन को, पहाड़ को, संतानों को। लेकिन श्री कृष्ण को प्रेम करने के लिए मन शुद्ध होना अति आवश्यक है।
अति आवश्यक है। ये नोट कर लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बनकर बड़ी आसानी से वो सबको कृष्ण प्रेम दान कर रहे थे। न सिर्फ कृष्ण प्रेम दान कर रहे थे, बल्कि उसकी प्राप्ति के लिए शिक्षा भी दे रहे थे। अनेक-अनेक भक्तों के मुख से उन्होंने अनेक-अनेक तत्वों को प्रकट किया। हरिदास ठाकुर के मुख से नाम का महात्म्य प्रकट किया। सनातन गोस्वामी के मुख से या उनकी लेखनी से भगवत तत्व सिद्धांतों को प्रकट किया। रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति में कितना आनंद है, कितना रस है, वो रस को प्रकट किया। रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से भक्ति में कितना वैराग्य की आवश्यकता है, उसको प्रकट किया। ऐसे भिन्न-भिन्न भक्तों के माध्यम से भिन्न-भिन्न भक्ति के जो अंग हैं, महाप्रभु ने उनका आदर्श प्रकट किया। एक दिन भगवान समुद्र करिया स्नान, श्री सिद्ध बकुले हरिदासे, मिली आनंदित मने जिज्ञासिला सतनय, किसे जीवे तरे अनायासे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करने के बाद हरिदास ठाकुर से मिलने गए। हरिदास ठाकुर की उम्र लगभग उस समय होगी 70-75 के आसपास। महाप्रभु से तो बड़े थे 50 साल। वृद्ध थे, भजन करते रहते थे दिन रात, सुबह शाम। 192 माला करते थे प्रतिदिन, उनका नियम था। लगभग 3 लाख नाम प्रतिदिन लेते थे। और चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल युवा अवस्था में थे उस समय। तो हरिदास ठाकुर को सिद्ध बकुल में मिलने गए। सिद्ध बकुल उस स्थान का नाम है क्योंकि वहां पे महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की एक दातुन, जगन्नाथ जी को दातुन प्रतिदिन चढ़ाते, तो एक दातुन पुजारी ने महाप्रभु को दे दी थी और उस दिन वो कुछ मिल नहीं रहा था, तो बकुल वृक्ष की डाली को ही ऐसे दातुन भगवान को दिया था, क्योंकि नीम की डाली उस दिन रखी नहीं थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसादी को ले जाके हरिदास ठाकुर के प्रांगण में लगा दिया और वो देखते ही देखते बहुत बड़ा वृक्ष बन गया बकुल का। तो इसलिए वो पेड़ हरिदास ठाकुर का नाम जब सुनते-सुनते वो भी सिद्ध हो गया। तो पूरा पेड़ है लेकिन अंदर से पूरा खाली है। तो उसको सिद्ध बकुल उस स्थान को भी कहते हैं। तो ये उसकी स्टोरी है। तो महाप्रभु स्नान करने के बाद हरिदास ठाकुर के यहाँ गए और वहां उनसे मिलने के बाद बड़े आनंदित हुए और उन्होंने एक प्रश्न किया, किसे जीव तरे अनायासे, कि हे हरिदास, इस जीव का उद्धार कैसे होगा? क्योंकि उस समय भी हाल बेहाल था। वास्तव में जब हमारे लीडर्स, हमारे राजा जब भक्त होते हैं, तो प्रजा भक्त बनती है। जब हमारे गुरुजन भक्त होते हैं, जब हमारे माता-पिता भक्त होते हैं, तो संतानों के लिए भी भक्त बनना आसान हो जाता है। हमारा बॉस अगर भगवान का भक्त है, तो हमारे लिए भी आसान है। तो प्रभुर चरण धरि अनेक विनय करी, कलादृशु पुलक शरीर, हरिदास महाशय कांदिते कांदिते कय, प्रभु तव लीला सुगंभीर, आमी अति अकिंचन नाही मोर विद्याधन, तव पद अमर संबल, हेन अयोग्य जने प्रश्न करी अकारणे, बोलो प्रभु कबे की बा फल, हबे की बा फल। तो चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़कर हरिदास ठाकुर रोने लगे और रोते रोते बड़ी विनम्रता से कहने लगे, प्रभु आपकी लीला तो बड़ी गंभीर है और मैं अकिंचन दीन, मेरे पास तो विद्या का बल नहीं, विद्या का धन नहीं,
मुझे ज्ञान नहीं, केवल आपके चरण ही मेरे आश्रय हैं। मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को अकारण ही आप प्रश्न पूछ रहे हो, इसका क्या फ़ायदा होगा? हरिदास ठाकुर विनम्रता की, दीनता की मूर्ति हैं। मनुष्य जब तक दीनहीन, अकिंचन अपने को नहीं समझेगा, तब तक उसके मुख से हरिनाम, शुद्ध हरिनाम निकल ही नहीं सकता। बड़े ज्ञान में बड़े चढ़े हैं हरिदास ठाकुर। अभी जब वो बोलना शुरू करेंगे, तब आपको आभास होगा कि ऐसा ज्ञान, और ब्रह्मा जी के अंश अवतार हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं, भगवान को नहीं पहचान पाए। लेकिन अब अपनी चेतना को हरिदास बन के इतना शुद्ध कर लिया, इतना शुद्ध कर लिया कि भगवत प्रेम ही प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी, शिव जी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं और उसको बढ़ाना चाहते हैं। कृष्ण प्रेम होने के बाद भी श्रवण कीर्तन करते रहना पड़ेगा। कृष्ण प्रेम, साधु संग, भक्ति की क्रियाएं वैसी ही चलती रहती हैं जैसी साधन अवस्था में चलती हैं। तब कृष्ण प्रेम और बढ़ता रहता है। तुमी कृष्ण स्वयं प्रभु, जीव उद्धारिते विभो, नवद्वीपे धामे अवतार। कृपा करी रांगा पाए, राख मोर गौर राय, तबे चित्त प्रफुल्ली अमार। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रभु इस कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए आप साक्षात कृष्ण नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। यानी वो इस बार गलती नहीं हुई। इस बार ब्रह्मा जी ने कृष्ण को छुपे हुए आए हैं, फिर भी पहचान लिया। हे गौरांग राय, कृपा पूर्वक आप मुझ जैसे अधम को अपने चरणों में स्थान प्रदान कीजिए, तभी मेरा चित्त प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम्हार अनन्य नाम, तवानंत गुणग्राम, तब रूप सुखेर सागर। अनंत तुम्हार लीला, कृपा करी प्रकाशिला, ताई आस्वादिये ए पामा। आपकी महान दया से ही आप अपने असीमित नाम, असीमित रूप, असीमित गुण, असीमित लीलाओं को प्रकाशित करते हैं। भगवान के असंख्य रूप हैं। भगवान असंख्य रूपों में लीला विलास करते हैं और उन रूपों में उनके असंख्य नाम हैं। असंख्य उनमें गुण हैं। तो आप इस तरह से जब प्रकाशित करते हो, तो मेरे जैसे अधम भी इसका आस्वादन कर सकते हैं। भगवान बड़े अद्भुत हैं। अनलिमिटेड उनकी रूप, हमें कितने रूप पता है? श्री कृष्ण मूल रूप, भगवान रामचंद्र राघवेंद्र का रूप, नरसिंह का रूप, कूर्म वराह, कूर्म वराह, कुल मिला के 20-22 रूप का भागवत में वर्णन आता है। और भी आता है भागवत में, और भी कुछ कुछ यज्ञ पुरुष के रूप में भी उनका नाम आता है। तो ऐसे और भी होंगे, और 15-20 और जोड़ लो आप। अनंत उनके रूप है और हमें सिर्फ 15-20 का पता। उसमें भी हमें कथाएं कहाँ पता उनकी। नरसिंह देव की थोड़ी सी लीला पता है। भगवान कृष्ण की भागवत में 90 लीलाएं पता है। रामचंद्र जी की ऐसे ही कुछ 100-200 लीलाएं हमको पता है। पर भगवान की तो असंख्य लीलाएं हैं। तो उसको आपको सुनना है, जानना है, पढ़ना है और सिद्धांत को जानना है। तो अभी हरिदास ठाकुर के माध्यम से हम नाम जप के सिद्धांत, नाम जप की सावधानियां, नाम जप में परफेक्शन कैसे प्राप्त करें, उसकी चर्चा हम करेंगे कुछ दिनों तक। आशा करता हूं आप लोग बहुत लाभान्वित होंगे और मुझे भी आशीर्वाद देंगे कि मैं भी नाम के प्रति सच्चा साधक बनूं। तो आपने नोट किया कि हे कृष्ण, आपके अनंत नाम है, अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत लीलाएं।
भगवान की क्वालिटी है, उनका हर चीज अनंत ही होता है। कितने अद्भुत हैं भगवान। भगवान के हम सब बच्चे, हम भी अनंत हैं। अनंत, अनंत काल तक अनंत का हमें आस्वादन करना है, यही आध्यात्मिक जगत है। चिन्मय भास्कर तुम्ही, किरणेन कर्णामि, तुम्ही प्रभु आम्ही नित्यदास। चरण पीयूष तब मम सुख सुवैभव, तब नामृते मोर आश। हे प्रभु, आप तो चिन्मय सूरज हो। चिन्मय समझ रहे हैं ना, चेतना से युक्त, और मैं उसकी एक किरण हूं। और सही बात है, ममे वांछो जीव लोके, हम सब कृष्ण के चेतन अंश हैं। आप अपने को अकेला ना समझो कभी भी। अगर आप अपने को अकेला समझते हो तो आप अज्ञान में हो। आप श्री कृष्ण के फैमिली के हो भाई। ये जो आपकी मम्मी और ये पापा है ना, ये तो बड़े थोड़े टाइम के लिए बने हैं। हमारे असली माता और पिता श्री कृष्ण और श्री राधा हैं। हम उनके परिवार के हैं। वो हमारे मेन मम्मी पापा हैं, और ये जो हमारे मम्मी पापा, ये हमारे सेकेंडरी मम्मी पापा हैं। ये हमारी बॉडी के रखवाले हैं। वो हमारे आत्मा के रखवाले हैं। हम आत्मा है। शरीर का ध्यान रखना है, शरीर के पीछे मदमस्त नहीं होना है। आत्मा को आत्मा का अमृत पिलाना है। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए कृष्ण के बारे में सुनना, बोलना, समझना, चिंतन करना, प्रसाद लेना कृष्ण का। सभी इंद्रियों से वो कृष्ण को पीना चाहती है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से कनेक्टेड है। चिन्मय भास्कर तुमी, किरणेन कर्णामि, तुमी प्रभु आमि नित्यदास। बड़ा सुंदर सिद्धांत। हम सिर्फ कृष्ण के अंश ही नहीं है। ज्ञानी लोग यही सी बात से खुश हो जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। लेकिन हमें वहां पे रुकना नहीं है। वो अंश भगवान का क्या लगता है? वो नित्य दास है, वो सदा को दास रहेगा। और ये दासता ही हमारा सुख है। खैर मुझे तो अनुभव नहीं, पर मैंने देखा है, पढ़ा है कि जो प्रियतम होते हैं, मतलब जो एक लवर्स होते हैं, वो जो प्रेमी होता है वो कहता है मैं तुम्हारी जूता जूता बन जाऊं तुम्हारा। मैं तुम्हारे लिए क्या ना करूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं, तुम्हारा गुलाम हूं मैं। गुलाम मतलब जो प्रेमी होते हैं वो कहते हैं कि हम आपके गुलाम हैं। क्योंकि हालांकि जगत के प्रेमी प्रेमिका तो शारीरिक धरातल पर ही जीते हैं, लेकिन उसमें भी इसकी प्रेम की रिफ्लेक्शन यही कहती है कि प्रेमी सदा सेवा करना चाहता है। सेवा लेने वाले प्रेमी कहाँ? सेवा किंचित मात्र भी जिसकी सेवा के बदले में कोई वासना रहती है, वो प्रेमी नहीं है। प्रेम तो एक अलौकिक चीज है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम बिना दरिद्र मोर जीवन, कि मेरा जीवन प्रेम के बिना अति दरिद्र है। तो उसी प्रेम की शीघ्रता से प्राप्ति के सिद्धांत हरिदास ठाकुर हमारे हमारे सामने प्रकट करेंगे, और आप सुनिएगा, क्या अद्भुत उनका ज्ञान है। आपके चरणों से बहता हुआ अमृत ही मेरे सुख और संपत्ति है। तो हमको संपत्ति चाहिए, हाँ चाहिए हमें संपत्ति, असली वाली। क्या? कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का सेवक हूं।
भगवान के चरण ही मेरी संपत्ति है। मतलब उनकी सेवा का अधिकार। सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तुलसी आरती में गाते हैं आप लोग कि हे प्रभु हमें सेवा का अधिकार, हमारा अधिकार नहीं है भगवान की सेवा में। हम लोग माया के नशे में हैं। हम नशे में रहते हैं। हम लोग माया के जाल में ऐसा फंस गए, मतलबी बन गए। हम लोग मतलबी बन गए, हम लोग भौतिक मतलबी। हमें जीने में कहाँ परेशानियां है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। मतलब है तो जिक्र है, वरना किसको किसकी फिक्र है। मतलबी दुनिया में हम रहते हैं और चाहते प्रेम है। तो प्रेम प्राप्त करना, इसके बारे में सोचना चाहिए। ये शादी करके लड़का लड़की शादी करते हैं और प्रेम के बारे में कुछ जानते नहीं। प्रेम के बारे में सीखना होगा। कहाँ से सीखें? भगवत गीता से। भागवत से सीखो प्रेम के सिद्धांत। मैं तो कहता हूँ गीता का नाम बदल के प्रेम सिद्धांत ही रख देना चाहिए कि इसमें प्रेम के सिद्धांत हैं, तो शायद तब थोड़ा लोग ज्यादा पढ़ेंगे कि भाई देखे तो प्यार के सिद्धांत क्या होते हैं। आपके पवित्र नाम का उच्चारण ही मेरी एकमात्र आशा है। तब नाम अमृत मोर आश। एमत अधम आमी की बलिते जानी स्वामी। तब आज्ञा करीब पालन। जबला में मोर मुखे तुम्हारे बलि बे सुखे दोष गुण ना करी गणन। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं मैं अधम हूं, मैं क्या कह पाऊंगा, परंतु आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जो भी आप मेरे मुख से सुनना चाहोगे मैं उसे आनंद से कहूंगा। आप मेरे गुण दोष का विचार ना करें। आज्ञा पालन। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मेरे को कुछ पता नहीं, लेकिन आपने आज्ञा दी है इसलिए मैं प्रयास करूंगा। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा है, हमें करना है। यही हमारा बल है, यही हमारी जिद है, यही हमारी, नोट करें, आध्यात्मिक समझ है। आज्ञा का पालन हो, करना है, मैं करूंगा। यही आध्यात्मिक समझ है। यही वह चाबी है जिससे बड़े से बड़े खजाने का ताला खुल जाएगा, दिव्य आनंद के खजाने का। ये है वो चाबी। नोट कर लो और इस पे अमल करना प्रारंभ करो। समय हो गया अधिक, अभी रुकते हैं और कल इस अमृत धारा को आगे बढ़ाते हैं। आज तो हरिदास ठाकुर की विनम्रता और उनके मंगलाचरण को हमने सुना। तो बंगला पयारों के साथ मुझे आशा है कि आपको भी मधुर लग रहा होगा। यस, किसी का कोई भी एक आध प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न है आर्यन गुप्ता प्रभु जी का। आपने बताया प्रथम माता पिता श्री कृष्ण हैं, दूसरे महात्मा संत कहते हैं, पहले माता पिता फिर भगवान है, माता पिता भगवान से बढ़कर है। देखो भाई, यदि आपके माता पिता भक्त हैं ना, भगवान के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, तो आपसे ज्यादा भाग्यशाली ब्रह्मांड में कोई नहीं है। संतान का कर्तव्य अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, जो धार्मिक आज्ञा है। हर हाल में उनकी सेवा करना।
उनको किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने देना। लेकिन अगर माता-पिता भक्त नहीं हैं और उनकी आज्ञा भगवान से दूर ले जाने की है या अधर्म में ले जाने की है, तो वो ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं पे ही चलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नहीं, आपको अपने माता-पिता की बात ही माननी है, तो आपको माननी चाहिए। तब आध्यात्मिक गुरु के हिसाब से चलना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि उनकी बात गलत बात भी मानो, तो फिर उनकी गलत बात मानना भी धर्म हो जाता है। तो यह समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक गुरु की बात मानने से वो हमारा परिवार, घर, सब कुछ उन्नति को प्राप्त करता है, पवित्रता को प्राप्त करता है, प्रगति को प्राप्त करता है। तो जनरली माता-पिता हल्का-फुल्का गाइड करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ने के लिए एक क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, भगवान को समर्पित, वेद शास्त्रों के ज्ञाता महापुरुष की शरण में रहना पड़ता है। यही वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति इसी तरह ईश्वर की तरफ जाने के लिए हमें प्रेरित करती है। ठीक है? तो इसको आप समझने की कोशिश करो, धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान। वो वर्णन नहीं किया जा सकता, पर इतना है कि उनका शरीर जो है, भगवान का शरीर चिन्मय वस्तु से बना है। चिन्मय वस्तु आपने देखी नहीं है कभी, और वो सदा अवस्थित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। सत उसकी प्रेजेंस हमेशा रहती है, और वो दिव्य आनंदमय शरीर होता है। जो भी उसको देख ले वो आनंद में आ जाएगा। ऑफ कोर्स भक्ति भाव, भक्ति के बिना उनका आनंद समझ नहीं आता। ऐसे नहीं कि कृष्ण प्रकट हुए और आपको आनंद आएगा, नहीं। अगर आप में भक्ति नहीं है, तो आपको आनंद नहीं आएगा। भक्ति से ही भगवान समझ में आते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो इसीलिए भक्ति देवी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो भक्ति के साथ भगवान को ग्रहण किया जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्तिरेव भूयसी, भक्तिरेव दर्शति। भक्ति से ही, इसलिए भक्ति करनी होगी आपको। ठीक है? और स्वरूप देख लेना आप श्री कृष्ण का, योग्यता जैसी होगी तो आप देखिएगा। अभी तो चिंतन करिए, विग्रह दर्शन करिए। हरे कृष्ण। ऑलराइट, तो हम लोग आज यहीं रुकते हैं। सबको थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, कोट प्रेमानंद जी।